जय हिंद डिफेंस एस्पायरेंट, वेलकम बैक टू डिफेंस वे। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं लाइफ प्रोसेस के बारे में। लाइफ प्रोसेस हमने जैसे कि प्रीवियस लेक्चर्स में अभी तक हमने क्या क्या देख लिया है। हमने सेल के बारे में पूरा देख लिया। देन हमने टिश्यू देखा था, उसके बाद टिश्यूज देखे थे, उसके अंदर एनिमल टिश्यू फर्दर सब चीज़ें हम देखी थी। देन तीसरा हमने डिसीज देखी थी। ओके, डिसीज देखी थी। ओके, तो अब हमारे पास टॉपिक बचते कौन से ये देख लो। पहला हमारा बचता है लाइफ प्रोसेस। ओके, लाइफ प्रोसेस जो कि शायद 2 क्लासेस में हो जाएगा। इसी के अंदर आपका जो बॉडी का लाइफ प्रोसेस होता है ना, जो कि आपका अपना इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, वो सब इसी के अंदर आ जाएगा। ओके, देन आपका आता है हेरिडिटी वाला। हेरिडिटी वाला एक आता है, छोटा सा लेक्चर आता है हेरिडिटी वाला, है ना। एक आता है आपका किंगडम्स वाला, किंगडम्स वाला आता है एक चैप्टर, है ना। एक आपका आ जाएगा शायद कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का, वो भी एक दिन का ही है। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन। ओके, देन और कोई टॉपिक शायद इसके बाद बचता नहीं है। ओके, तो अब इसमें देखो, ये जो है चैप्टर, ये है आपका 2 दिन का, और ये है आपका कम से कम 3 दिन का। तो देखो, सॉरी ये बोल रहा हूँ, ये जो किंगडम वाला ये भी आपका लगभग 2 दिन का है। सो मैं क्या सोच रहा हूँ, जैसे हमको एक काम कर रहे हैं, जैसे आज कौन सी तारीख है, आज हमारी 26 तारीख है शायद, है ना। आज 26 तारीख है, हमारे पास कितने दिन बचे? 27, 28, 29, 30 और 31, है ना। तो कितने दिन है? 1, 2, 3, 4, 5। 5 दिन के अंदर हम लोग को पूरा बायोलॉजी खत्म करना है। ओके, सो कैसे करने वाले देखो, मैं क्या करूँगा, मैं जो आपका किंगडम वाला जो चैप्टर है ना, किंगडम वाला जो एनिमल किंगडम और प्लांट किंगडम है ना, तो इसका एक थोड़ा लंबा वीडियो ले लूँगा, लगभग 1.5 घंटे का रहेगा वो। 1.5 घंटे का या फिर 2 घंटे का भी हो सकता है। 2 घंटे का भी हो सकता है। मैं ये एक ही वीडियो में पूरा किंगडम समझा दूंगा। तो यार फिर ना वो आधा आधा देखने की जरूरत नहीं है आपको, एक वीडियो में पूरा किंगडम खत्म कर दूंगा आपका। और जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन है, ये एक वीडियो में खत्म हो जाएगा। और ये इसकी एक क्लास रहेगी कल, है ना। देन हेरिडिटी की एक क्लास और इसकी एक क्लास खत्म। आपका 5 दिन के अंदर पूरा बायोलॉजी खत्म हो जाएगा, पूरा बायोलॉजी खत्म हो जाएगा। फिर हम चालू करने वाले फिजिक्स, बिकॉज फिजिक्स की मेरे को बहुत सारे मैसेज आ चुके हैं कि फिजिक्स भैया कराओ, क्योंकि फिजिक्स में बहुत लोग को दिक्कत भी आती है। तो फिजिक्स हम लोग पहले चालू करने वाले, केमिस्ट्री बाद में करेंगे, ठीक। पहले फिजिक्स करेंगे, देन हमारा उसके बाद केमिस्ट्री करने वाले। ओके, तो उसके बाद भी अगर केमिस्ट्री करना है तो वैसे आप ग्रुप में बता देना, मैं पोल डाल दूंगा। पोल के हिसाब से हम लोग चालू करेंगे केमिस्ट्री, अदरवाइज फिजिक्स। ओके, ये दो में से कोई एक चालू करने वाले। देन क्योंकि हमको इस हफ्ते, इस महीने पूरा बायोलॉजी पहले खत्म करना है, उसके बाद हमको क्वेश्चंस भी लगाने हैं। हम लोग क्वेश्चंस कैसे लगाएंगे वो भी देख लो, ठीक। क्वेश्चंस कैसे लगाएंगे, क्वेश्चंस में देखो, जैसे कि हमने बायोलॉजी पढ़ लिया पूरा, तो हम उसके बाद सेल सेल के पूरे क्वेश्चंस, देन टिश्यू के पूरे क्वेश्चंस, टिश्यू टॉपिक रहेगा, उसके पूरे क्वेश्चन, ठीक। देन आपका ये हेरिडिटी रहेगा, हेरिडिटी के पूरे क्वेश्चन, आपका किंगडम रहेगा, किंगडम के पूरे क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन कर देंगे वो भी प्रीवियस ईयर, CAPF, CDS, NDA, SSC, और जो भी आपके जो प्रीलिम्स में शायद 1-2 क्वेश्चन जब पूछते हैं, वहां से अपन पूरे क्वेश्चन कंपाइल करके करने वाले। ओके, देन आपका मैं एक एफकेट का वीडियो बनाने वाला हूं, बिकॉज एफकेट भी आपका आने वाला है ना सामने। पिछली बार भी एफकेट निकाला था, इस बार भी निकालेंगे अच्छे से। ओके, एफकेट तो पढ़ा भी नहीं था पिछले बार, खाली इसका पढ़ा था, सीडीएस का। सीडीएस निकल नहीं, एफकेट निकल गया। सो जो सपाट, अब चालू करते हैं हम लोग हमारा सेल का, सॉरी सेल बोल रहा हूँ, लाइफ प्रोसेस। ओके, लाइफ प्रोसेस, लाइफ प्रोसेस देखो, वर्ड में ही दिख रहा है आपको क्या है, प्रोसेसिंग ऑफ लाइफ, मतलब हमारा जो कोऑर्डिनेशन ऑफ लाइफ, कंटिन्यूसली इन गोइंग ऑफ लाइफ। लाइफ को हम लोग कैसे जीते हैं, लाइफ के लिए जीने के लिए क्या क्या चीज़ हमें इंपॉर्टेंट है। ऑक्सीजन हमारी इंपॉर्टेंट है, आपका CO2 भी इंपॉर्टेंट है, आपका वाटर इंपॉर्टेंट है ना। रेस्पिरेशन, आपका रेस्पिरेशन हो गया, आपका ब्रीदिंग हो गया, ये सब चीज़ें आपकी इंपॉर्टेंट है। ये आगे में लोग आगे वाले पढ़ने वाली, कल जब हम ट्रांसपोर्टेशन देखेंगे तब। ओके, सो बेसिकली अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पर कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है हमारी लाइफ प्रोसेस के लिए, वो है हमारे लिए न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन, बिकॉज जब तक बॉडी के अंदर न्यूट्रिशन नहीं रहेगा, हमारी लाइफ का सर्कुलेशन होगा क्या, नहीं होगा। साइकिल को मेंटेन करने के लिए न्यूट्रिशन का बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। न्यूट्रिशन इन द सेंस क्या होता है, हमारा प्रोटीन हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गया, स्टार्च हो गया, ये सब चीज़ें हम लोग का इंटेक करना, है ना। कैसे खाना बनता है, कैसे हेटेरोट्रोप्स क्या होते हैं, हेटेरोट्रोप्स क्या होते हैं, ऑटोट्रोप्स, वो हम सब अभी पढ़ने वाले। ओके, वो हम लोग सब अभी पढ़ने वाले। ओके, सो लाइफ प्रोसेस की अगर बात में करूँ तो न्यूट्रिशन सबसे इंपॉर्टेंट बेसिक कंपोनेंट ऑफ लाइफ क्या है, बेसिक कंपोनेंट, कंपोनेंट ऑफ लाइफ, बेसिक कंपोनेंट ऑफ लाइफ। देखो यही सब लाइनें जो है एनसीईआरटी में लिखी है। इस लाइन को लिख के पढ़ के कोई मतलब है नहीं उतना, क्योंकि ये सबको क्लियर है कि न्यूट्रिशन की जरूरत होगी अगर लाइफ प्रोसेस हमको करना है ना। सो अब क्या लाइफ प्रोसेस खाली प्लांट्स में, एनिमल्स में होती? नहीं, प्लांट्स में भी होगी, बैक्टीरिया में भी होगी, एनिमल्स इन द सेंस एनिमल्स में इंक्लूड कर दिया मैंने ह्यूमंस को भी। ओके, देन सबसे पहले मैंने एक चीज़ आपको शायद बताई थी उस टाइम पे भी, कि चलो अभी वापस से बता देता हूँ। अमीबा जो होता है हमारा, अमीबा, अमीबा। तो अभी हमने क्या है, अभी हमने वो पढ़े नहीं है, किंगडम पढ़े नहीं, तो वहाँ आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अभी आप सिर्फ देखना, ठीक। अमीबा, अमीबा क्या होता है आपका, ये होता है यूनिसेल्युलर। क्या होता है? यूनिसेल्युलर होता है। मतलब क्या हो गया भैया, इनके पास सिंगल सेल। क्या हो गया, मैंने पढ़ा था सेल में,
सिंगल सेल होती है। मैंने वहाँ भी बताया था कि अमीबा ये यूनिवर्सल सेलुलर का एग्जांपल है, सिंगल सेल करती है। ओके, देन आपका अगर बात करूँ मैं ह्यूमंस की अगर बात मैं करूँ, ह्यूमंस और प्लांट्स, ह्यूमंस एंड प्लांट्स, तो ये दो चीज़ें जो है ये कैसी होती है, ये होती है मल्टी सेलुलर आपकी। कैसी हो जाएगी? मल्टी सेलुलर, मल्टी सेलुलर हो जाएगी आपकी। मल्टी सेलुलर मतलब क्या हो गया आपका, जो क्या करते हैं, इनके पास मल्टीपल मल्टीपल सेल्स परफॉर्म करती है, परफॉर्म करती है। ओके, सो अब न्यूट्रिशन में भी सेम वही चीज़ होती है। न्यूट्रिशन जो हमारा होता है इसमें, न्यूट्रिशन जो होता है हमारा इसमें कुछ ऑर्गेनिजम्स में आपकी जो सिंगल सेल करेगी, जैसे कि अमीबा जैसी चीज़ हो गई, इसमें आपकी सिंगल सेल क्या करती है, सिंगल सेल वर्क करती है आपके न्यूट्रिशन के लिए, है ना। और आप सिंगल सेल वर्क वर्क फॉर लाइफ प्रोसेस, फॉर फॉर मेंटेनिंग द ग्रोथ। ओके, देन आपकी बाकी जो प्लांट्स और एनिमल्स हो गए, एनिमल्स एनिमल्स मतलब ह्यूमन इंक्लूड हो गए, है ना। एंड प्लांट्स में क्या होता है आपका, इसमें क्या होगा आपका, इसमें मेनी सेल्स मेनी सेल्स परफॉर्म डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस, परफॉर्म्स डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस, है ना, डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस। ओके, जैसे कि भैया तू ये कर ले, तू सांस ले ले, तू ये कर ले, तू इसका प्रोडक्शन कर ले। सो ऐसे सेल्स डिवाइड होती है और अलग काम करती है, लेकिन अमीबा में सिंगल सेल काम करिए। ओके, सो इंपॉर्टेंट आता है कि न्यूट्रिशन के कितने पार्ट्स होते हैं। सबसे बेसिक चीज़ है कि न्यूट्रिशन के पार्ट्स कितने होते हैं, तो हम लोग देखने वाले न्यूट्रिशन। इसके दो पार्ट होते हैं, एक होता है आपका ऑटोट्रॉपिक, ऑटोट्रॉपिक ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, और एक होता है आपका हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ओके, देन अब इसमें फर्दर क्या चीज़ें होती है, इसके अंदर फर्दर चीज़ें भी होती है। जैसे आपका ऑटोट्रॉपिक है ना, ये भी दो जगह में बढ़ जाता है। ओके, दो जगह में बढ़ जाता है। एक होता है आपका फोटोट्रॉपिक, फोटोट्रॉपिक बोलते हैं, फोटोट्रॉपिक फोटोट्रॉपिक, और एक होता है आपका यहाँ पर हमारा कीमोट्रॉपिक ट्रॉपिक। वहीं आपका अगर बात में करूँ तो इसकी हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन की, तो इसमें भी तीन प्रकार होते हैं। आपका एक हो जाएगा कौन सा, होलोजोविक, होलोजोविक। एक हो जाएगा आपका कौन सा, सेप्रोफाइटिक, हाँ सेप्रोफाइटिक, क्या बोलते हो, सेप्रोफाइटिक, हाँ फाइटिक। अपना एक होता है पैरासाइट, पैरासाइट है ना। ये तीन चीज़ होती है इसके अंदर भी। सो सबसे पहले अगर बात करें ऑटोट्रॉपिक की, सबसे पहले अगर हम बात करें ऑटोट्रॉपिक की, नहीं करते ऑटोट्रॉपिक की बात करें, सबसे पहले बात हम करते हैं फोटोट्रॉपिक, फोटो। अच्छा, ऑटोट्रॉपिक होता क्या पहले ये बता देता हूँ, ठीक? तो बेसिक चीज़ है, ऑटोट्रॉपिक मतलब होता है, ऑटो मतलब ही आपका होता है ऑटोट्रॉपिक, ऑटोट्रॉपिक मतलब, ऑटो मतलब ही होता है सेल्फ डिपेंडेंट, सेल्फ डिपेंडेंट, सेल्फ डिपेंडेंट मतलब क्या, खुद का खाना खुद बनाएंगे, है ना। क्या बोल सकते हैं, प्रिपेयर प्रिपेयर ओन फूड, प्रिपेयर ओन फूड। ओके, डिपेंड नहीं रहते, डिपेंड नहीं रहते, इंडिपेंडेंट रहते, क्या रहते, इंडिपेंडेंट इन नेचर, इंडिपेंडेंट इन नेचर। ओके, तो यहीं पर अगर बात मैं करूँ हेटरोट्रॉपिक की, हेटरोट्रॉपिक की, ठीक। हेटरोट्रॉपिक में क्या होगा, पहले तो डिपेंडेंट होंगे, डिपेंडेंट डिपेंडेंट ऑन ऑन अदर्स, है ना। प्रिपेयर फूड, प्रिपेयर फूड फ्रॉम अदर्स मतलब प्रिपेयर तो नहीं करते, किसी से लेते ही है, खाते ही, किसी पे क्या करते हैं यहाँ पर, डिकाय करते हैं, है ना, फीड करते हैं, एक अच्छा वर्ड इसके लिए फीड करते ही है, फीड फीड करते हैं। सो अब बात करते हैं हम लोग ऑटोट्रॉपिक की फर्दर डिस्टिंग्विश में। ओके, सबसे पहला क्या आता है आपका, फोटो ऑटोट्रॉपिक, फोटोट्रॉपिक फोटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, ठीक। इसमें क्या होगा, इसमें आपका जो है, इसमें क्या होगा, इसमें जो आपके प्लांट्स है,
जो आपके प्लांट्स है वो क्या करते हैं? प्लांट्स मेक्स देयर फूड बाय मीन्स ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस ओके। फोटोसिंथेसिस से करेंगे, क्या करेंगे? फोटोसिंथेसिस से आपका यहाँ पर जो इसमें प्लांट्स होते हैं, इसमें ऑटोट्रॉफिक में क्योंकि दो चीज़ें होती है, आपका हेटेरोट्रॉफिक में तो एनिमल्स ही आएंगे पूरे, लेकिन ऑटोट्रॉफिक की अगर मैं बात करूँ तो ऑटोट्रॉफिक में आपके जो प्लांट्स होते हैं ये फोटो फोटो मतलब क्या होता है आपका? सनलाइट पे डिपेंड करता है। किस पे? सनलाइट की मदद से, सनलाइट की हेल्प से, सनलाइट की हेल्प से फूड प्रिपेयर करते हैं, आपका फूड प्रिपेयर करते हैं ओके, क्योंकि हम पढ़ते हैं। अब एक और आता है कौन सा, जो कि एनसीईआरटी में ये चीज़ नहीं दी है लेकिन फिर भी इंपॉर्टेंट है सीडीएस पर्सपेक्टिव से, क्योंकि क्वेश्चन पूछा गया है। देन आपका सेकंड क्या आता है? आपका आपका आता है कीमोट्रॉफिक, कीमोट्रॉफिक ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन ओके। कीमोट्रॉफिक में क्या होता है आपका? आपके जो ऐसे मतलब अब इसमें क्या होता है, इसमें बैक्टीरिया की एक काम करता हूँ, पहले इसके एग्जाम्पल लिख देता हूँ ओके। एग्जाम्पल लिख लेता हूँ। जैसे कि फोटोसिंथेसिस में क्या होगा आपका? फोटोसिंथेसिस में देखिए ग्रीन प्लांट क्या होगा आपका? ग्रीन प्लांट जो भी हो गए एग्जाम्पल्स में आपका हो जाएगा ग्रीन प्लांट, ग्रीन प्लांट ओके। ग्रीन प्लांट हो गया। जैसे कि क्लोरोफिल के अंदर प्रेजेंट होता है ना। क्लोरोफिल एक ऐसा पिगमेंट होता है जो कि क्या होता है, जो कि हरा पिगमेंट होता है जो कि फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है ओके। देन आपका अगला कौन सा आता है? कीमोट्रॉपिक, कीमोट्रॉपिक। तो कीमोट्रॉपिक में क्या होगा? कीमोट्रॉपिक में आपका क्या होगा? जैसे कि बैक्टीरिया जो हमारे होते हैं, क्या हमारे जो भी बैक्टीरिया होते हैं, बैक्टीरिया, बैक्टीरिया मेक्स द फूड बाय मीन्स ऑफ केमिकल्स, केमिकल्स ओके। तो देखो यहाँ पर जो मैं बैक्टीरिया और प्लांट्स की बात कर रहा हूँ, देखिए इसकी डेफिनेशन ऐसी होती है कि ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो कि फोटो मतलब सनलाइट की हेल्प लेते हैं अपने खाने को बनाने के लिए, उन्हें हम फोटोट्रॉपिक बोलते हैं, जैसे कि प्लांट्स हो गए ओके। और ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो कि अपना फूड बनाते हैं बाय द मीन्स ऑफ केमिकल प्रोसीजर, क्या आपकी केमिकल्स के थ्रू, केमिकल के थ्रू मतलब है आपकी केमिकल प्रोसीजर के थ्रू, केमिकल प्रोसीजर के थ्रू, उसको हम बोलेंगे आपका कीमोट्रॉफिक। इसका एग्जांपल एक हो जाता है बैक्टीरिया, तो मैंने बैक्टीरिया एकदम सामने लिख दिया। एग्जांपल एक बात करूं मैं, किसको बोलेंगे? बीजीए। बीजीए क्या होता है आपका? बीजीए होता है आपका ब्लू ग्रीन एल्गी। क्या होता है? ब्लू ग्रीन एल्गी, है ना। जिसको हम साइंटिफिक नेम में क्या बोलते हैं? साइनोबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया। या आपको आगे चल के याद रखना ठीक है वर्ड साइनोबैक्टीरिया, आपको आगे भी काम आएगा किंगडम के टाइम जब हम पढ़ेंगे ठीक। देन आपका अगला क्या आता है? अगला भैया हमारा आता है हेटेरोट्रॉपिक आता है ना। तो हेटेरोट्रॉपिक पढ़ लेते हैं। हेटेरोट्रॉपिक में सबसे पहले कौन सा आता है? हेटेरोट्रॉपिक मतलब होता है क्या? जो दूसरे पे फीड करते हैं। सबसे पहले आता है इसमें होलोजोविक, होलोजोविक। ये क्या होता है? होलोजोविक मतलब क्या होता है इसमें? होलोजोविक मतलब होता है जैसे कि ह्यूमंस है ना, इन लोगों को क्या करना पड़ता है जब तक खाना होता है आपका, जो देखो ऑब्वियसली तो डिपेंड रहते, सबके ऊपर डिपेंड रहते हैं, लेकिन फिर भी जो उनका खाना होता है फर्स्ट इनको क्या करना पड़ता है? फर्स्ट टू इंगल्फ, फर्स्ट टू इंगल्फ द फूड, इंगल्फ द फूड, इंगल्फ द फूड। देन सेकेंड प्रोसेस, ये पहली प्रोसेस हो गई आपकी, इसको ऐसे लिखते हैं देन फूड विल बी ब्रेक। मतलब क्या हुआ इसका एग्जाम्पल? जैसे ह्यूमंस, देखो ह्यूमंस में खाना खाने के बाद ही पचेगा, मतलब अंदर पचता है ना, खाना पेट के अंदर जाके पचता है, मतलब ये अंदर पहले हमको खाना इंगल्फ करना पड़ेगा, देन द फूड विल बी ब्रेक ओके। देन उसके फर्दर एनर्जी में जाएगा, स्टार्च प्रोडक्शन होगा आपका जो भी है, दैट्स अदर थिंग ओके। बट एग्जाम्पल क्या हुआ? ह्यूमंस। एक और एग्जाम्पल होता है हमारा अमीबा, अमीबा। किसी ने अगर अमीबा का स्ट्रक्चर देखा होगा, एक और होता है हमारा पैरामीशियम, ये भी आप पढ़ोगे आगे, पैरा, ठीक है, चप्पल जैसी इनकी वो होती है, चप्पल जैसे इनका स्ट्रक्चर होता है। अमीबा का मैं थोड़ा सा सिंपल सा बता देता हूँ, अमीबा होता कैसा है देखो शॉर्ट में। ये हमारा अमीबा हो गया ठीक। अब इसमें क्या होगा, इससे बीच के अंदर ये ऐसा कुछ रहता है ठीक है, इसके अंदर न्यूट्रिशन होता है। देन इसी को हम क्या बोलते हैं? इसी को हम बोलते हैं शायद नाम याद नहीं आ रहा मुझे। देखो ये धीरे धीरे क्या होता है, धीरे धीरे अमीबा ना कुछ इस तरह से टूटता है, ये ऐसे से
ये ऐसे से टूटता है अंदर, ये दो होते ऐसे से होते, एक ये अभी धीरे धीरे होगा, और फिर एक टाइम के बाद अमीबा ऐसे से टूट जाएगा। ये हम आगे प्लांट किंगडम पढ़ने वाले, ओके, अच्छे से पढ़ेंगे, अभी नहीं पढ़ रहे। उसमें बाइनरी फ्यूजन रिप्रोडक्शन भी एक टॉपिक रह गया था, वो मैंने वहाँ बताने का था। तो ये कुछ इस तरीके से इसको हम बोलते हैं आपका बाइनरी फ्यूजन। क्या बोलते हैं? फ्यूजन, बाइनरी फ्यूजन इन अमीबा, जो कि हम करते हैं, है ना। सो ये इसी के अंदर होता है। सो ये होता कैसे? ये जो अमीबा होता है ना, पहली बात ये यूनिसेलुलर होता है, सिंगल सेल कंसिस्ट करता है, और इसके अंदर पहले ये जो खाना है, ये खाना जाएगा, उसके बाद अंदर से ब्रेक डाउन होगा, इसको हम होलोजोविक बोलते हैं। फिर आपका सेकंड क्या था? फिर आपका ह्यूमस तो देख लिया आपने कि ह्यूमस के अंदर ही होता है, पैरामीशियम आगे पढ़ेंगे, ठीक। फिर आपका आता है सेप्रोफाइटिक, सेप्रोफाइट्स। सेप्रोफाइट्स क्या करते हैं? सेप्रोफाइट्स जो आपके होते हैं, ये फीड करते हैं आपके एक्सटर्नली, मतलब इनका क्या होगा, इनका आपका जो भी खाना है वो बाहर के बाहर ही आपका वो हो जाएगा, डाइजेस्ट हो जाएगा। सेप्रोफाइटिक की अगर बात करूँ, सबसे पहले क्या करते हैं? फीड ऑन, फीड ऑन डेड एंड काइंग, काइंग वंस, मतलब मरे हुए लोगों पे क्या होते हैं, मतलब मरे हुए पे जो भी जानवर वानवर होते हैं उन पे ये फीड करते हैं, है ना। मरे हुए उन पे फीड करते हैं। और दूसरी बात क्या होता है, इनका जो खाना है, इनका जो खाना है वो क्या होता है? फूड, क्या बोलते थे? डाइजेशन, डाइजेशन, डाइजेशन अकर्स एक्सटर्नली, राइटिंग आई होप समझ में आ रही होगी आपको, एक्सटर्नली, एक्सटर्नली, ओके। बाहरी इनका हो जाता है, जैसे हमारा अंदर होता है पसता, इनका बाहरी पस जाता है। इनके एग्जाम्पल भी लेते हैं अब। सेप्रोफाइटिक के एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे आपके? सेप्रोफाइटिक के समझेंगे मशरूम, ये हम लोग आगे पढ़ेंगे, इसकी आपको चिंता नहीं करना, ठीक। मशरूम हो गया आपका, आपका यीस्ट हो गया, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम ब्रेड मोल्ड्स भी बोलते हैं, ब्रेड मोल्ड्स। ये आपको थोड़ा नया टर्म लग रहे होंगे, लेकिन आपको प्लांट प्लांट किंगडम में सब समझ में आ जाएगा, ठीक। है ना। और सॉरी, यीस्ट को नहीं बोलते, ये तो शायद राइजोपस को बोलते हैं ना। राइजोपस को यहाँ तक ब्रेड मोल्ड्स बोलते हैं। एक हो गया आपका राइजोपस, राइजोपस, जो कि आपका होता है ब्रेड मोल्ड, सॉरी, ब्रेड मोल्ड, है ना। ये आपके एग्जाम्पल हो जाएंगे। एग्जाम्पल इज वेरी इंपॉर्टेंट, थोड़ा अंडरलाइन कर लेता हूँ मैं, अंडरलाइन भी नहीं होगा यहाँ तक ना। मशरूम, यीस्ट, राइजोपस, ब्रेड मोल्ड्स, ओके। देन तीसरा यहीं पर लिख देते हैं। तीसरा क्या आ गया आपका? तीसरा आ जाएगा आपका पैरासाइट। पैरासाइट वाले को क्या होते हैं? तो क्या करते हैं? दोज, दोज हु फेड, फीड ऑन लिविंग वंस, जो कि जिंदा जिंदा एनिमल्स और एनिमल्स खाते हैं ना, जो फीड करते हैं लिविंग वंस, लिविंग वंस, ओके। इनका एग्जाम्पल कैसा हो जाएगा? इनका एग्जाम्पल हो जाएगा आपका, एक होता है लाइस, ये एनसीईआरटी में दिया है। एक आपका होता है टिक्स। ये सब एनसीईआरटी के एग्जांपल्स आपको याद करने पड़ेंगे, बिकॉज याद इसलिए करने पड़ेंगे बिकॉज ये लाइन बाय लाइन लिखे, इसको ये रटने वाली चीज़ है। यहाँ पर आप लॉजिक नहीं ढूंढ सकते कि यार इसका लॉजिक क्या हुआ, तो ये समझ में आ जाएगा, ये आपको रटना ही पड़ेगा। लाइस हो गया आपका, एक हो जाए टिक्स, है ना। एक आपका कौन सा हो जाएगा? लिवर फ्यूक, लिवर हो जाएगा कसकटा, कसकटा, कसकटा होता है एक, ये एक्सेप्शन प्लांट है, एक्सेप्शनल प्लांट है, ओके। ये क्या है? एक्सेप्शनल प्लांट है। एक्सेप्शन क्यों है? क्योंकि ये प्लांट है, ये इसलिए एक्सेप्शन है। ये अकेला ऐसा प्लांट है कसकटा, देखो क्वेश्चन बन सकता है ऐसा कौन सा प्लांट है जो हेटेरोट्रॉफिक के अंदर आता है, तो ये हो जाएगा कसकटा, है ना। खत्म। अब देखो इंपॉर्टेंट चीज चालू होती है यहाँ से। सबसे पहला कि क्या मतलब हमें क्या जरूरत है, फोटोसिंथेसिस जो हमारा प्लांट करता है वो किस तरीके से करता है, उसकी प्रोसेस देख लेते। प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, पहले फोटोसिंथेसिस के बारे में लेते, फोटोसिंथेसिस। आई होप कि मेरी राइटिंग आप सबको समझ में आती होगी, खराब तो है नहीं वैसे, क्योंकि तो देखिए फोटोसिंथेसिस में तीन मेजर कंपोनेंट्स होते हैं हमारे इसके, ठीक। तीन मेजर कंपोनेंट्स आपके प्लांट के होते हैं। सबसे पहला क्या होगा आपका? CO2। एक क्या होता है आपका? लाइट। और एक क्या होता है आपका भैया यहाँ पर हमारा? वाटर, ठीक। CO2 कहाँ से मिलता है हमें? CO2 मिलता है हमें एयर से। लाइट कहाँ से मिलती है हमें? लाइट मिलती है हमें सन से। और वाटर कहाँ से मिलता है हमें? सो वाटर मिलता है हमें सॉइल से। ये तीन चीज समझ में आ गई, है ना। ओके।
लाइट, वाटर और CO2 आर द मेन कंपोनेंट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस, ओके। और एक होता है आपका क्लोरोफिल। क्लोरोफिल जो आपका क्या होता है, ग्रीन पिगमेंट होता है क्लोरोफिल, तो ग्रीन से लिखते ना, ज्यादा बेटर रहेगा। क्लोरोफिल, कॉपीराइट आ जाएगा। क्लोरोफिल क्योंकि कैसा होता है, ग्रीन पिगमेंट होता है, कि कहाँ से निकलता है, क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट, अब आपको क्लोरोप्लास्ट से याद आ गया होगा क्या, प्लास्टिड के पार्ट होता है क्लोरोप्लास्ट। किसका प्लास्ट होता है, प्लास्टिड का पार्ट होता है आपका क्लोरोप्लास्ट, ओके। तो ये क्लोरोफिल है जो कि कहाँ से मिलता है, हमें क्लोरोप्लास्ट से मिलता है, ओके। देन अब होता क्या है, देखो होता क्या है, हमारी फोटोसिंथेसिस की एकदम प्रोसेस एकदम सिंपल है। प्रोसेस एकदम सिंपल है, प्रोसेस इज वेरी सिंपल, ठीक। क्या होता है आपका जो CO2 होता है, ये किससे मिलता है, ये आपका ऑक्सीजन से मिलता है, सॉरी ये आपका वाटर से मिलता है, ये आपका किससे मिलता है, वाटर से मिलता है, वाटर से मिलता है। देन क्या बना देता है आपका, कार्बोहाइड्रेट, 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 ठीक। एक सिंपल सी प्रोसेस होती है, ओके। अब इसमें होता क्या है, चीज़ें कैसी होती है वो इंपॉर्टेंट है, ठीक। देखो आपका जो फूड बनता है, इंपॉर्टेंट देखो यहाँ से क्या होता है, आपका जो फूड बनता है, फूड फ्रॉम फोटोसिंथेसिस, है ना, स्टोर्स इन प्लांट, स्टोर्स इन प्लांट, वो किस फॉर्म में होगा, विल बी, विल बी इन फॉर्म ऑफ, इन फॉर्म ऑफ स्टार्च, स्टार्च के फॉर्म में आपका जो हमारा प्लांट्स के अंदर जो फूड स्टोरेज होता है वो स्टार्च के फॉर्म में होता है। और जो फूड हमारा, तो ये ऐसे लिखा ठीक, फूड हमारा जो कि स्टोर होता है, स्टोर्स इन एनिमल, एनिमल मतलब हमारा ह्यूमंस आ गए इसके अंदर, ओके ह्यूमंस के अंदर, चलो ह्यूमंस ले देता हूँ, एनिमल्स सही रहता है क्योंकि दोनों चीज़ आ जाती है उसके अंदर, ह्यूमंस, ह्यूमंस। तो क्या बोलते हैं हम, वो किस किस रूप में होता है, ग्लाइकोजन के रूप में, ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन के रूप में, ठीक। एक स्टार्च हो गया आपका, एक ग्लाइकोजन हो गया, ठीक। देन अब जो होता क्या, प्रोसेस कैसी होती है फोटोसिंथेसिस की, देखो हमने क्या किया, सबसे पहले इसकी वो होती है, ठीक। जैसे ये हमारा क्या हो गया, सन हो गया, ये हमारा सन हो गया, यहाँ से रेज आई, यहाँ से क्या ही रेज आई, ये हो गया आपकी लाइट, ओके। देन हमारी मान लो ये पत्ती हो गई, ठीक, हमारी पत्ती हो गई, ठीक। सो अभी जो पत्ती है, इस पे क्या हुआ, इस पे आपकी लाइट पड़ी, इस पे क्या हो गया, आपकी लाइट पड़ी। अब लाइट किसने एब्जॉर्व की, क्लोरोफिल ने, क्योंकि इसमें क्या होता है, क्लोरोफिलिक पिगमेंट होता है। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर सबसे पहला आपका प्रोसेस का सबसे पहला पॉइंट क्या होगा, इंपॉर्टेंट है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर का, ठीक। क्लोरोफिल क्या करेगा, फर्स्ट फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, यहाँ स्टेप लिख देता हूँ मैं पहले तो, स्टेप्स। पहला स्टेप में क्या होगा, क्लोरोफिल, क्लोरो इसको एक कम तो पीले से लिखता, ज्यादा बेटर रहेगा। फर्स्ट क्या होगा, क्लोरोफिल, क्लोरोफिल will absorb, will absorb the light from sun, from sun, सबसे पहला पॉइंट यही होगा, ठीक। अब इसके बाद क्या होगा, इस पे जो वाटर होगा, मतलब जो हमारी पत्तियों के ऊपर वाटर्स होते हैं, जैसे कि जो वाटर ड्रॉपलेट्स होती है, जो हमारा वाटर होता है इसके ऊपर, ठीक। अब इसमें क्या होगा, तो देखो क्या होगा, फोटोसिंथेसिस के लिए मैं बताया कि ये तीनों चीज जरूरी है, बिना वाटर के आपका फोटोसिंथेसिस नहीं होने वाला, बिना वाटर के, इसलिए देखो, और बिना सनलाइट के भी नहीं होता है। वो आपने एक्सपेरिमेंट किया होगा 10th में, उसको अंदर की जो लाइट होती है ना, उसमें ऐसा वो लीफ में वो काली पट्टी बांध के रखते हैं, वो आपने करके देखा होगा, हाँ। तो वाटर इज वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ फोटोसिंथेसिस, ये तीन कंपोनेंट जो मैंने आपको बताया यहाँ पर वेरी इंपॉर्टेंट है फोटोसिंथेसिस, इसलिए मैंने बताया था, ठीक। सो अब जो हमारा वाटर है, कहाँ गया, हाँ वाटर जो है, इसमें क्या होगा, वाटर के जो मॉलिक्यूल्स है, सेकेंड प्रोसेस में क्या होगा आपका, जो वाटर के मॉलिक्यूल्स है वो ब्रेक डाउन हो जाएंगे, वाटर मॉलिक्यूल्स, वाटर मॉलिक्यूल्स
water molecules will break down, will break down, will break down, break down। अब इनटू कैसे हो गए, इनटू, अब देखो मैं आप प्रोसेस बता रहा हूँ, ठीक। H2O है, ये ब्रेक डाउन हुआ H2 प्लस O2 में, O2 में, ठीक। अब इसमें क्या होगा, इसमें क्या होगा, मैंने यहाँ पर एक एक वो लिखी थी, इक्वेशन लिखी थी। अब इसको यहाँ नीचे लिखता हूँ, ठीक, मैं यहाँ से यहाँ लिखता हूँ, ठीक। इंपॉर्टेंट है, फोटोसिंथेसिस क्या रिएक्शन लिखता हूँ, रिएक्शन, नहीं तो फिर यहाँ ऊपर लिख दूंगा, ओके। चलो यहाँ पहले वो कर ले, ठीक। अब इसमें क्या हुआ, इसमें देखो क्या हुआ, इसके अंदर जो आपका H2 है ना, ये जो H2 है, ये आपका कहाँ जाएगा, एक मिनट यहाँ रिएक्शन लिख देता हूँ पहले, वरना ये कंफ्यूजन जाएगा थोड़ा सा। रिएक्शन या रिएक्शन लिखता हूँ, ठीक। CO2 प्लस आपका क्या होता है, H2 होता है, H2O। अब इसमें क्या होगा यहाँ पर, ये क्या देगा आपका, ये आपका देगा कार्बोहाइड्रेट, मतलब कि जो आपका ग्लूकोज बनता है, C6H12O6, ये आपका बन गया। और यहाँ पर क्या होगा आपका, यहाँ पर आपका O2 बनेगा और आपका H2O बनेगा, O2 बनेगा आपका, और क्या बनेगा, H2O बनेगा, क्या बनेगा, H2O बनेगा, ओके। तो अब क्या होगा यहाँ पर, अब यहाँ पर क्या होगा, O2 जो है हमारा, जो H2O है वो ब्रेक डाउन हो गया। अब जब ब्रेक डाउन हो गया तो आपका जो O2 है ना, ये O2 भैया उड़ जाएंगे, ये क्या उड़ जाएंगे, ये उड़ जाएंगे, ये उड़ जाएंगे, मतलब इनका कोई पार्टिसिपेशन नहीं रहेगा। लेकिन जो H2 है, अभी H2 क्या करेगा, H2 विल बी एडेड टू कार्बन, कार्बन। अब क्या होगा, ये जो कार्बन है, कार्बन डाइऑक्साइड इसमें मिल जाएगा आपका H2। मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ इनका रिडक्शन हुआ। अब रिडक्शन क्या होता है भैया, इंपॉर्टेंट है, देखो एक होता है आपका ऑक्सीडेशन, एक आपका होता है ऑक्सीडेशन, और एक होता है रिडक्शन। ऑक्सीडेशन मतलब क्या होता है, एडिंग ऑफ ऑक्सीजन, एडिंग ऑफ ऑक्सीजन, मतलब जहां भी ऑक्सीजन ऐड हुआ उसको हम ऑक्सीडेशन बोलेंगे। और रिडक्शन ऑफ, रिडक्शन ऑफ या फिर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, ठीक, इसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन। हमारा एक आता है रिडक्शन, रिडक्शन, रिडक्शन क्या होगा आपका, एडिंग ऑफ हाइड्रोजन या रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, ठीक, तो हम रिडक्शन बोलेंगे, ठीक। सो अब देखो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर CO2 था, यहाँ पर क्या था, यहाँ पर आपका CO2 था और यहाँ पर H2O था, ठीक। अब यहाँ पर क्या होता है, आपका जो CO2 है ये ब्रेक डाउन हो जाता है, अभी सॉरी, मतलब ये आपका जो H2 है ये ब्रेक डाउन हो जाता है, और यहाँ पर जो आपका O2 भैया है, यहाँ के जो O2 भैया है ये उड़ जाते हैं, और आपका जो CO2 है वो आपका H2O से मिल जाता है, आपका जो H है ना, यहाँ मिल गया है, ठीक। तो यहाँ का जो H2 का जो ये H2O है यहाँ पर ब्रेक डाउन हुआ, तो यहाँ पर एक ये अलग हो गया और ये O2 अलग हो गया, ठीक। और जो H है वो का कार्बन से आके मिल जाता है। सो यहाँ पर एक चीज क्या होती है, यहाँ पर आपका रिडक्शन होता है, रिडक्शन ऑफ, रिडक्शन ऑफ CO2, CO2 का रिडक्शन हुआ, मतलब H2 मिल रहा है उसके अंदर, एंड ग्लूकोज मेड, आई नो कि किसी को भी समझ में नहीं आया होगा, वापस से समझा रहा हूँ, अच्छे से समझना, ठीक, क्या बोल रहा हूँ मैं। देखो आपका एक CO2 था यहाँ पर, यहाँ रफ कर दे रहा, ठीक, वापस लिख रहा हूँ, देखो आपका एक CO2 था, आपका एक H2O था, ठीक। इनने क्या बनाया आपका, यहाँ पर ग्लूकोज बनाया C6H12O6 बना लिया, और यहाँ पर फर्दर क्या आपका कंपाउंड से एक O2 था, एक H2O था, ठीक। ये तो आपके बाय प्रोडक्ट थे। देखो अब क्या हुआ, यहाँ पर ये जो प्रोसेस है इसमें क्या हुआ, इसमें आपका क्लोरोफिल था, यहाँ आपका क्लोरोफिल था, ठीक, यहाँ आपका सनलाइट था, ठीक। सो अब यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर H2O जो है ये यहाँ पर आपकी सनलाइट पड़ी, और H2 के मॉलिक्यूल्स जो मैंने यहाँ समझा आपको स्टेप्स में, क्लोरोफिल एब्जॉर्ब करेगा लाइट को, ठीक है, लाइट को एब्जॉर्ब किया, और H2 जो हमारा ये ब्रेक डाउन हुआ किसमें, H2 और O2 में। तो ये O2 है, ये तो चलेगा, ये तो बाय प्रोडक्ट गया। अब आपका H है ना, ये जो आपका H है, यहाँ का जो H है ये इससे मिल गया, देखो यहाँ पर मिला, ये देखो C6H12O6। तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर आपका हाइड्रोजन जब किसी चीज से मिलता है, अब किस में मिला है, H जाकर C में मिला है, मतलब का रिडक्शन हुआ है कार्बन डाइऑक्साइड का, कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन हुआ, यहाँ पर ग्लूकोज बनता है, इसको क्या बोलते हैं, ग्लूकोज। अब यही जो ग्लूकोज है ये अगर प्लांट में बन गया तो उसको जो स्टार्च की फॉर्म में स्टोर होगा, और हमारा जो एनिमल में हुआ सो वो ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर होगा। सिंपल सी, ये सिंपल सी चीज थी इसके अंदर, इससे ज्यादा कुछ था नहीं ये प्रोसेस के अंदर। अब बात करूं मैं आपका
बैलेंसिंग की, बैलेंस कैसे करते भैया, तो बैलेंस भी सिखा दे तो कैसे करते। देखो आपका CO2 था, यहाँ आपका H2O था, ये देगा आपको C6H12O6, ये ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है। एक होता है आपका O2 और यहाँ पर आपका H2 गया था, ठीक, आपका H2 गया था। अब देखो यहाँ पर कार्बन कितने, यहाँ पर 1 कार्बन है और यहाँ पर 6 कार्बन है, तो अपने को 5 कार्बन की जरूरत है। लेकिन अगर अपन यहाँ 5 करेंगे तो यहाँ पर ये थोड़ा बैलेंस आउट नहीं होगा, मतलब यहाँ पर फिर ऑड में चल जाएगा, ठीक। तो अभी कार्बन को रहने देते हैं, ओ कितने, ओ देखते हैं, ठीक। पहले ओ यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर कितने हुए 6, 2 8, एक 9 है, 9 और इधर कितने 3 है। तो अगर यहाँ पर हमने 6 कर दिए, यहाँ पर अगर हमने 6 कर दिए तो कितने हो जाएंगे, 6 दूनी 12, 12 हो गए, 12 और एक 13 हो गए। और यहाँ पर कितने हो गए 6, 6 2 8 और एक 9 हो गए, कितने हो गए यहाँ पर आपके 9 हो गए। तो अगर यहाँ पर अगर हम ऑक्सीजन से भी शुरू में बात नहीं बनेगी, एच के ऊपर देखते हैं, एच शायद सिंपल लगेगा। यहाँ कितने 12 है, यहाँ पर 2 है, 12 और 2 कितने को 14, यहाँ पर 2 ही 12, यहाँ पर देखो यहाँ पर हाँ ऑक्सीजन और कार्बन से थोड़ा मुश्किल जाएगा। एच सिंपल क्योंकि कंपोनेंट कम है एच के, ठीक। एच कितना यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 12 है, यहाँ पर मतलब यहाँ पर के 14 है, यहाँ पर 2 है, तो इसको 12 कर सकते हैं हम, इसको हम 12 कर सकते हैं, 12 कर दिए। अभी कितने हो गए, ये 24 हो गए, या 12 और 2 14, यहाँ पर 14 ही है। तो अब यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर हम 6 कर देते। अब देखो कितने हो गए, ये 12 और 12 24 हो गए, और ये हो गए 12 और ये इंटू 2 हो गया है, इसमें इंटू 2 हो जाएगा तो कितने हो गए 24। तो एच तो कंप्लीट हो गया हमारा, एच पूरा कंप्लीट कर दिया। अब देखो ओ, ओ कितने हो गए, यहाँ पर 12 ओ है, 12 ओ है और 2 14 ओ हो गए। इधर इधर कितने ओ है, इधर 6 इसके हो गए, 2 8, 8 और 6 14 हो गए, 14। इधर कितने थे 12 और 2 14, ओ तो शायद कंप्लीट है पूरे, ओ शायद कंप्लीट हो गए। सी देख लेते, सी, सी यहाँ पर 6 है, सॉरी यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 6 है, यहाँ पर कितने 6 है, तो यहाँ पर हमको कितने लाने पड़ेंगे, यहाँ पर भी 6 करने पड़ेंगे। अब 6 सी हो गए, 6 सी हो गए, यहाँ पर 6 सी हो गए, ठीक। लेकिन अब यहाँ पर ओ देखो कितने हो गए, यहाँ पर ओ देखो, ओ यहाँ पर कितने हो गए, यहाँ पर 12 थे और 12 12 12 24 ओ हो गए। यहाँ पर कितने ओ है, यहाँ 6 ओ है, 6 2 8 और 8 और 6 14, कितने हो गए 14 हो गए। मतलब आपको और कितने 8 चाहिए, और मतलब आपको कितने हो गए यहाँ पर 6, 6 2 8 और 8 और 6 14, और आपको 6 चाहिए, यहाँ पर 6 लगा दो। अब देखो कितना हो गया, एच दिखते पहले, 12 2 12 दूनी 24, 24 हो गए, तो ये 12 और ये 12, एच कंप्लीट हो गया हमारा। देन सी, सी 6, 6 सी हो गए, और यहाँ पर आपके 6 सी हो गए, 6 भी कंप्लीट हो गए। ओ देखते हैं, ओ यहाँ पर आपके कितने हो गए 12 ओ हो गए, और यहाँ पर आपके 12 24 ओ हो गए। यहाँ पर कितने हो गए 6 दूनी 12 और 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 और 6 18, 18 और ये 6 24, तो आपके बैलेंस हो गए रिएक्शन, ठीक। थोड़ा दिक्कत जाएगा बैलेंसिंग में, एक दो देखो 3 4 बैलेंस करके देख लेना, ये इससे पूछता नहीं लेकिन पूछ लेगा, क्योंकि आप क्वेश्चन बन नहीं रहे हैं यूपीएससी के पास। तो ये बैलेंसिंग किसी दिन दे दिया तो क्या मतलब पूछ लेगा, यहाँ पर बॉक्स दे देगा, पूछ लेगा। सो बैलेंसिंग जो ना ये प्रैक्टिस पे है, आप कुछ नहीं करना, आप जो इसके अंदर रिएक्शन दिए ना केमिस्ट्री के अंदर हमारी 10th की क्लास में, बस वो रिएक्शन लेना, उसके सामने के कंपोनेंट हटा देना और उसको बस बैलेंस करके देखना, हो जाएगा, प्रैक्टिस कर लेना, आ जाएगा आपको, ठीक। देन हमारा अगला क्या आता है, अगला भाई हमारा आता है यहाँ पर अब स्टोमेटा क्या होता है। देखो स्टोमेटा की सिंपल सी चीज़ है, स्टोमेटा आपका जो होता है ये ऐसा स्टोमेटा रहता है, ये उतना क्वेश्चन पूछते नहीं लेकिन फिर भी इसका काम क्या होता है देखो बताता हूँ। ऐसा रहता है, और एक ये बंद, एक पूरा एक ही खुला रहता है, ऐसा पूरा खुला रहता है, और ये पैक रहता है, ठीक। एक क्लोज रहता है, क्लोज, ये क्लोज बना नहीं लेकिन ठीक है, और एक ओपन रहता है। देखो स्टोमेटा का काम क्या होता है, ये स्टोमेटा है, स्टोमेटा काम क्या होता है, वर्क, वर्क क्या होता है, वर्क होता है आपका क्या, एक्सचेंज ऑफ, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, गैसेस लाइक CO2, ठीक, CO2। जब इसको जब जरूरत पड़ेगी, when when need of CO2, when need of CO2, it will open, it will open, and when not will close, will be close, will be closed। मतलब क्या होगा, अगर CO2 की जरूरत पड़ती है, जब जब CO2 लगता है ये ओपन हो जाती है, और जब नहीं पड़ती तो इसमें यहाँ पर क्या होती है, डॉट्स होती है सी, ठीक। गर्ड सेल्स बोलते हैं, गर्ड सेल्स जो कि प्रोटेक्ट करती है, जो कि करती है प्रोटेक्ट करती है, आपके गर्ड्स नाम ही देखो गर्ड्स है, गर्ड सेल जो कि प्रोटेक्ट करती है स्टोमेटा को। और क्या होता है डेजर्ट में, डेजर्ट वाले जो प्लांट्स होते हैं, इन डेजर्ट प्लांट, इन डेजर्ट प्लांट्स, इन डेजर्ट प्लांट्स, प्लांट्स, ठीक, ये क्या करते हैं, स्टोमेटा जो होता है यहाँ पर, वैसे जनरली क्या होता है, जनरली आपका
स्टोमेटा दिन में खुलता है, लेकिन जो डेजर्ट यहाँ पर आप याद कर लें, ठीक, ओपन्स एट डे, ये क्या होता है, डे में खुलते हैं और रात में बंद हो जाते हैं, ठीक। लेकिन डेजर्ट प्लांट्स में क्या होता है, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर नाइट में खुल जाएंगे, ये नाइट में खुलेंगे, ओपन हो जाएंगे और डे में क्लोज हो जाएंगे, डे में आपके क्लोज हो जाते हैं। क्यों? कि नाइट में क्या करते हैं ये लोग, जो CO2 है, नाइट में क्या करते हैं ये लोग, नाइट में आपका जो वाटर ये लोग करते हैं, इनका जो वाटर होता है, ये क्या करते हैं, वाटर को मैलिक एसिड में कन्वर्ट कर देते हैं। किसमें? मैलिक एसिड में। मैलिक एसिड, मैलिक एसिड में कन्वर्ट कर देते। और जब सुबह डे होता है, देन अगले दिन जब डे होता है, तो क्या करते हैं, वही मैलिक एसिड को किसमें कन्वर्ट कर देते, ग्लूकोज के अंदर, ग्लूकोज के अंदर। ओके, एक काम करता हूँ, मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ, ठीक, इसका एरो बना दो, यहाँ लिख देता हूँ। क्या होगा स्टोमेटा में, डे में, स्टोमेटा में आपका डेजर्ट की बात मैं करूँ, डेजर्ट वाले जो प्लांट्स होते हैं, ठीक, उसमें क्या होगा आपका, डे में ये क्लोज रहेंगे, ठीक, नाइट में क्या करेंगे, नाइट में ओपन हो जाएंगे, ठीक, नाइट्स में ओपन हो जाएंगे, मैलिक एसिड में कन्वर्ट कर देंगे वाटर को, इनके पास जो वाटर होता है, क्योंकि वाटर होता है इनके अंदर, ठीक, अच्छी मात्रा में वाटर को मैलिक एसिड में कन्वर्ट कर देंगे, किसमें, मैलिक एसिड में। ये पूछेगा नहीं, लेकिन फिर भी याद कर लो कि अगर अगर मान लो ऐसा कोई टर्म आ गया तो मैलिक एसिड में कर लेंगे, ठीक। ये नाइट की प्रोसेस हो गई। देन आपका डे में क्या करेंगे, डे में आपका यही आपका मैलिक एसिड जो है, मैलिक एसिड को क्या करेंगे, कन्वर्ट कर देंगे, किसमें, मैलिक एसिड को कन्वर्ट कर देंगे आपका ग्लूकोज में, ग्लूकोज में, और फिर आपका ग्लूकोज ये प्रोडक्शन कर देते हैं, ऐसे प्रोडक्शन करते हैं। ये उतना बस रटने वाली चीज़ है ये जो स्टोमेटा की, तब इसमें इंपॉर्टेंट बस ये है कि स्टोमेटा का काम क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, है कि नहीं, और कब खुलता है कब बंद होता है, बस इतना, इससे ज़्यादा पूछता भी नहीं कभी क्वेश्चन, बहुत रेयरली क्वेश्चन पूछता है। क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछता है यहाँ पर, सबसे मेन क्वेश्चन पर तो क्या पूछता है, यही पूछता है कि ये प्रोसेस कैसी होगी। इसमें आपको क्वेश्चन दे देगा कि पहले कैसे, मतलब इसमें प्रोसेस क्या हो जाएगी, पहले कन्वर्ट होगा किसके अंदर, लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। यहीं पर लिख देता हूँ ना, यहाँ पर एक लाइन छूट गई थी कि जो लाइट एनर्जी है, जबकि लाइट एनर्जी है वो किस में कन्वर्ट होंगी, आपकी केमिकल एनर्जी में। केमिकल, यहाँ केमिकल की जगह ना काइनेटिक दे देगा, केमिकल एनर्जी। और दूसरा क्या पूछेगा, दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट, रिडक्शन किसका होता है, रिडक्शन होता है आपका कार्बन डाइऑक्साइड का, CO2 का, क्योंकि वहां पर आपका हाइड्रोजन जुड़ता है। ये आपको ये इससे पता चल जाएगा, ठीक। और आपकी जो बैलेंस्ड आउट इक्वेशन, ये आपकी इक्वेशन हो जाएगी प्रॉपर इक्वेशन, जो कि ग्लूकोज की होती है, ये वाली, ठीक। ये आपकी ग्लूकोज की इक्वेशन होती है। और कैसे प्रोसेस होती है मैंने आपको बता दिया। सबसे पहले क्या होगा, आपका लाइट जो है, लाइट लाइट आएगी आपकी पत्ती के ऊपर पड़ेगी, क्लोरोफिल एब्जॉर्ब करेगा, लाइट एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होगी। केमिकल एनर्जी कैसे, आपका वाटर मॉलिक्यूल्स ब्रेक डाउन हो जाएंगे। ब्रेक डाउन कैसे होंगे, H2 और O2 में, O2 भैया निकल लेते हैं, H2 भैया जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड जाके चिपक जाते, चिपक जाके आपका क्या बनाते, आपका यहाँ पर बना देते ग्लूकोज, चिपक के ग्लूकोज बना देते। और O2 भैया तो निकल लेते, ये दोनों निकल जाते बाय प्रोडक्ट। आपका जो H2 भैया है, ये सी से चिपक जाते हैं, रिडक्शन कर देते हैं CO2 का। देन आपका जो ग्लूकोज है वो स्टोर होता है प्लांट के अंदर, हो जाएगा स्टार्च के फॉर्म में, और एनिमल्स या फिर ह्यूमंस के अंदर हो जाएगा आपका ग्लाइकोजन के फॉर्म में। खत्म, इससे ज़्यादा कुछ नहीं था। कैसा लगा लेक्चर, प्लीज़ कमेंट में आप लिख के बताना कि कैसा लगा लेक्चर आज का। बढ़िया था, कुछ गलती थी वो भी चीज़ बता देना। आई होप कि मैंने अपने तरफ से पूरा 100% दिया है। और हम लोग जैसे कि अब 5 दिन जो है, इसमें इसमें एक और चीज़ है, रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन भी आपको करना है, ठीक। तो मैं देखूंगा ये एक एक इन लोग के लेक्चर की ना एक लंबी लंबी क्लास ले लूंगा, 1.5 घंटे की, ठीक। वो डाल दूंगा, तो आपको आप 2x पे देख लेना, है ना, 1.5x पे देख लेना। वैसे मेरी स्पीड बहुत ज़्यादा है, इसलिए आप किसे प्रीफर करना है, ठीक। लेकिन हमको बायोलॉजी खत्म करना है 31 के पहले, ठीक, खत्म करना है। शायद हो जाए तो अच्छी बात है, 1 डे प्लस माइनस हो गया तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। चलो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।